किसी से डरने वाले नहीं है। हमारे एक कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हम शेख जाफर के गुलाम नहीं है, ना हम उनके सिपाही है। 41 का मैं कैंडिडेट हूं, आप मुझे टिकट दे दे। शेख साहब ने कहा जा इनसे बात कर ले। अगर मैं इनसे बात करने के लिए जाऊंगा तो फिर मैं मुस्लिम लीग में 20 साल क्यों जख मारा है मैंने? पहले नंबर पे पैट्रिक साहब था, दूसरे नंबर पे नईम एडवोकेट सिकंदर साहब था, उनकी जगह पे पैराशूट संतोष कुमार को बिठा दिए, अशोक कुमार को बिठा दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरशिप जेलों में थे। बलूचिस्तान में यही नजरियाती लोगों ने पीडीएम तहरीक चलाई। क्या हो गया मुस्लिम लीग नून नजरियाती लोगों का ये हैसियत रह गया? गवर्नर भी ये बन रहे, मशीर भी ये बन रहे, एमपीए भी इनके घर में। आप बताएं 3 माह में ये वर्कर कहा जाए, ये नजरियाती लोग कहा जाए, ये सिर्फ धूप और गर्मी के लिए, ये सिर्फ झंडे उठाने के लिए, या हम लोग सारे दिन नारेबाजी करेंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, इसी के लिए वर्कर बने हुए हैं नजरियाती लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफी हजरात, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने यहाँ पे हमारे नजरियाती वर्कर, हमारे लीडरशिप बैठे हुए हैं, मीर जमान लेडी साहब, तारिक भट्ट साहब, अजी इकबाल राजपूत साहब, एडवोकेट नईम सिकंदर साहब, जावेद अहमद खान साहब, हमारे डॉक्टर हुजूर बख्श साहब, मुश्ताक साहब, आजू बाकिर खिलजी साहब, कोई वो दोस्त पाशा, अकरम पाशा, शकूर खान का सैयद जहर आगा साहब, नईम सिकंदर का नाम तो ले लिया, शकूर काकड़ साहब। आपको पता है साफी असरात में एक सवाल आप लोगों के ऊपर करता हूं। जब 4 साल पीडीएम का तहरीक चला बलूचिस्तान में, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलावतन थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरशिप जेलों में थे, यहां तक हमारी बहन मरियम नवाज साहिबा भी जेल में थी। बलूचिस्तान में यही नजरियाती लोगों ने, बलूचिस्तान में यही लोगों ने पीडीएम तहरीक चलाई, यहां पे लोगों की डट के मुकाबला कर दिया। हमारे ऊपर एक सदर, जैसा हमारे मीर जमान साहब ने कहा, हमारे ऊपर एक सदर शेख जाफर मंदोखेल साहब जो गवर्नर बने हुए हैं, ये इन्हीं के बदौलत बने हुए। यहाँ पे जितने नजरियाती लोग हैं, 1 साल ये यहाँ पे सदर था, इसने मुझे बुलाया कि खरोटी साहब आप मेरे घर आ जाए। मैं इनके घर गया, मेरे साथ अजी बाकिर था, ये गवाह है इस चीज का। इसने कहा कि आप मेरे दामाद को सपोर्ट करें पीपी 42 पर। मैंने कहा भाई आपके दामाद तो अभी तक शामिल नहीं हुए, मैं उसको कैसा सपोर्ट करूं 42 पर? बताइए नहीं, छोड़ो पार्टी को, मेरे दामाद को सिर्फ सपोर्ट कर ले। मैंने दामाद को पीपी 42 पे लाया, कार्नर मीटिंग ये दी, इनकी शमूलियत तक नहीं हुआ था। जब टिकट की बारी आई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 6 तारीख को जब इजलास थी, वहां पे मियां साहब ने कहा कि खुदारा शेख साहब ये पुराने लोगों को कोयटा सिटी का टिकट है, इन्हीं में तकसीम कर दें। वहां पे जब वहां से हम निकले, शेख साहब को मैंने कहा शेख साहब 41 का मैं कैंडिडेट हूं, आप मुझे टिकट दे दें। शेख साहब ने कहा जा इनसे बात कर ले। अगर मैं इनसे बात करने के लिए जाऊंगा तो फिर मैं मुस्लिम लीग में 20 साल क्यों जख मारा है मैंने? पहले दिन इनके लिए क्यों काम ना करूं, इन्हीं से क्यों बात ना करूं कि मुझे आप टिकट दे, मुझे आप मशीर बनाए, मुझे आप एडवाइजर बनाए, तो फिर इन्हीं से बात करनी चाहिए। ये क्या हो गया मुस्लिम लीग नून नजरियाती लोगों का ये हैसियत रह गया? गवर्नर भी ये बन रहे, मशीर भी ये बन रहे, एमपीए भी इनके घर में, यहां तक के इनके कजन है, रिश्तेदार है, उनको मरकज में, हमारे एक मरकज की भी एक शख्स इनके साथ मिला हुआ है कि उनको बलूचिस्तान के सदर बनाया जाए, उन एक को जो बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए। 3 माह हो गई हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है, आप बताएं 3 माह में ये वर्कर कहा जाए, ये नजरियाती लोग कहा जाए, ये सिर्फ धूप और गर्मी के लिए, ये सिर्फ झंडे उठाने के लिए, या हम लोग सारे दिन नारेबाजी करेंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, इसी के लिए वर्कर बने हुए नजरियाती लोग। ये नजरियाती लोगों के साथ हमारे साबिक सदर ने बहुत सख्त नाजायज किए, खुद तो गवर्नर का हाउस में बैठ करके वहां पे डेरा जमा दिए। 3 माह हो गई हमारे एमपीएस मिनिस्टर बने, एक मीटिंग तक नहीं कर रहे हमारे वर्करों का। आखिर वर्कर किसके पास जाए? हमारी लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तो पता नहीं है, ये वहां पे जाकर के उनके कान भर देते, बता देते। मियां साहब को क्या पता है कि बलूचिस्तान में कौन वर्कर है? जावेद अहमद खान की क्या कुर्बानी, मीर जमान की, भट्ट साहब की, बाकी दोस्तों की क्या कुर्बानी है?
हम इन टोले का मुकाबला करेंगे। जब 12 अक्टूबर का वाकया मियां नवाज शरीफ पर आया तो यही टोला जाकर के एक डिक्टेटर मुशर्रफ की गोद में बैठ गए, यही टोला। तो इंशाल्लाह यही टोले के हम मुकाबला करेंगे, ये सारे नजरियाती लोग मुकाबला करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। हमारे एक कायदे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हम सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही है, हम शेख जाफर के गुलाम नहीं है, ना हम उनके सिपाही है। वो सारे अपने घर तक महदूद रखे उसने। मेरे दामाद मशीर बने, मेरे दामाद मिनिस्टर बने, मेरे फैमिली में भाई बेटा चना जाओ ये करो, हम कहा जाए भाई? आपको पता है ये सेनेटर का जब इलेक्शन हुआ था, इन्हीं में आपको पता है किन किन लोगों को इसने सेनेटर बनाया जो मुस्लिम लीग के साथ इनका वास्ता ही नहीं है। ऐसे लोगों को टिकटें तकसीम किए जो मुस्लिम लीग के साथ इनके वास्ता ही नहीं है। अपने नजरियाती लोगों को क्यों टिकटें आपने नहीं दिए? आप यहाँ पे खवातीन हमारी उठाए, खवातीन ऐसे एमपीएस बने हुए जिनको हम जानते नहीं है, कहां से आ गए ये लोग? आप पैट्रिक साहब का वाकया उठाए, पहले नंबर पे पैट्रिक साहब था, दूसरे नंबर पे नईम एडवोकेट सिकंदर साहब था, उनकी जगह पे पैराशूट संतोष कुमार को बिठा दिए, अशोक कुमार को बिठा दिए। ये क्या हो रहा है मुस्लिम लीग में? ये तो मुस्लिम लीग नून गमाल बना दिए। तो खुदा रा साफी हजरा, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिस फोरम पे जाओगे आप इन पे सवाल कर दे कि आप लोगों ने नजरियाती लोगों को दीवार के साथ लगा लिए, नजरियाती लोगों को जो है दिन ब दिन जलील कर रहे हो। हम एक आखिरी बात करना चाहते हैं कि खुदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी इन्हीं नजरियाती लोगों से बनाए, इन्हीं लोगों से बनना चाहिए। मियां साहब, आप तंजीम पुराने लोगों के हवाला करो। आपने उससे पहले भी जिन लोगों के हवाला किया वो लोग भाग गए आपसे, आपकी तंजीम को अकेला छोड़ा। ये तारिक भट्ट साहब, इसने अपनी उम्र दिया हमारा पार्टी को। ये शकूर खान काकड़, इसने हमारा उम्र दिया पार्टी को। ये जहांगीर खरोची, इसमें बुढ़ा हो गया इस पार्टी में। हम लोग कहाँ जाए? 25-25 साल हम लोगों ने गुजार लिया इस पार्टी में। अभी भी हमारा जो हमारा इलेक्शन हुआ इसमें जिस खवातीन से, तो हमारे जो साबिक की सूबाई सदर है, साबिक की जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 28 मई को मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान का सदन बन रहा है और ख्वाजा साद रफ़ी मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बन रहा है। बलूचिस्तान के तमाम नज़रियाती वर्करों को इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बलूचिस्तान का नज़रियाती वर्करों का एक उम्मीद है, इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में मजबूत होगी और कायम और दायम होगी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि खुदा रहा बलूचिस्तान में एक सूबाई सदर और एक जनरल सेक्रेटरी नज़रियाती बंदा होना चाहिए जो कि आपके साथ वफादार है, जो कि पूरे बलूचिस्तान के वर्करों का ख्याल रखे। जैसा कि साद रफ़ीक ने हमारे एक पुराने 12 अक्टूबर के दोस्त सैदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि एक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के दौर के सूबाई सदर ने हमारे पार्टी को यरगमाल बनाया, इसके साथ सूबाई जनरल सेक्रेटरी ने भी, हमारे जमाल शाह ने भी हमारा पार्टी को यरगमाल बनाया। हमारे ऊपर एक नायब सदर को मुसरत किया गया है और नायब जनरल सेक्रेटरी को मुसरत किया गया है। आपको पता है कि इलेक्शन के दिनों में हमारे नज़रियाती वर्कर, खासकर जहांगीर खरोटी जैसे लोगों को भी नज़रअंदाज किया गया। इन लोगों को दिया गया टिकट जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दफ़ा पार्टियां बदल कर हमारे मुस्लिम लीग नून में अपने मफाद के खातिर शामिल हुए हैं। साफ़ी हज़रात, हमारे साबिक सूबाई सदर बलूचिस्तान में नज़रियाती लोगों को दीवार से लगा दिया है और बलूचिस्तान में नून लीग की बजाय खाफ लीग और बाप लीग उसको बना दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो 12 अक्टूबर का वाक़या हमारे कायद मियां नवाज शरीफ से जो भी हुआ, ये वही लोग थे जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के गोद में बैठकर हमारे मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नज़रियाती लोगों को दीवार से लगा दिया। तो लिहाजा आज का ये नज़रियाती जितने भी हमारे दोस्त बैठे हुए, इन लोगों को हम लोग नहीं मानते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के जो गोद में बैठे थे, खुदा रहा हमारे कायद मियां नवाज शरीफ से पुरजोर अपील है कि बलूचिस्तान में नज़रियाती लोगों को तवज्जो दे और पैराशीटरों को भी पहचान ले। साफ़ी हज़रात, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 3 माह हो चुके हैं कि बलूचिस्तान में इस टाइम हमारी आधी गवर्नमेंट है, मगर हमारे साबिक सदर ने आज तक एक इजलास तक नहीं बुलाया, और इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को अपने घर और मुशर्रफ के टोले तक महदूद रखा।
اور انشاءاللہ ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے. اور ان ٹولوں کا آج سے میاں نواز شریف کے نظریاتی آج سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں, اور آج سے ایک بار پھر تحریک چلائی جائے گی جو کہ بلوچستان مسلمین کو بچایا جائے بلوچستان میں. اس میں نواز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے. یہاں سے غلط رپورٹنگ جا رہا ہے. جس نے بھی غلط دیا وہ غلط کیا. سب سے وفاقی وزیر سردار یعقوب خان ناصر کا بنتا ہے, جو پرانا بندہ ہے ہمارا, اس کا بنتا تھا. لیکن یہ اس لوگوں ایسا پیراشوٹ والے آ جاتے ہیں ہم پیراشوٹ والوں کے خلاف ہیں. لہٰذا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ صافی لوگوں کو پتہ ہے کہ 12 اکتوبر والوں نے جس طرح ادھر قربانی دیا, نواز شریف کا جھنڈا اٹھایا, پرویز مشرف کا جھنڈا. ہم مسلم لیگ کاف کو باپ کو ان کے عہدے ہم نہیں حوالہ کریں گے. ہم نواز شریف سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تنظیم ان 12 اکتوبر والوں کے حوالہ کرو. یہ غیرتی لوگ ہیں, یہ بھاگے گا نہیں آپ سے. وہ جو مفاد پرست ہے وہ آپ کو بھی چھوڑتا ہے, آپ کا تنظیم کو بھی چھوڑتا ہے. اصولاً یہ جو پارٹی کے قائد ہوتے ہیں اور قائد کو یہ ساری چیزیں دیکھنی, کچھ یہ باتیں جیسے میرے زمان لیڈی صاحب نے کہہ دیا کہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے, اور اصل حقیقت تو ان کو پتہ ہوتی ہے, پتہ ہونی بھی چاہیے, لیکن کہیں مصلیت کا بھی شکار بن جاتے ہیں. اور جس طرح یہ ساری چیزیں چینج ہوئی, آپ نے جیسے رحیم صاحب کا بتایا کہ انہوں نے پارٹی میں ان کی اچھی خدمات بھی تھیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. اور اب بھی وہ یعنی جہاں کہنا چاہیے نا کہ بندہ ایک جگہ اپنے وزن اپنا جدھر رکھتا ہے, پتھر اپنی جگہ پہ بھاری ہوتا ہے, وہ وہاں بھی رولنگ سٹون ہی بن گئے. وہاں بھی وہ نہیں, ان کی کوئی جگہ نہیں, پی ٹی آئی میں بھی جگہ نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ انسان پارٹی کے حوالے سے وہی اچھا ہے جو اپنے جگہ پر بیٹھ کے بات کرے. ہم احتجاج یا ہم نے یہ ہمارا کسی کے ساتھ ایسا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہمیں ان فیصلوں سے انحراف ہے, ان فیصلوں کا اختلاف ہے کہ جو یعنی اب برملا نہیں یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ ڈیپینڈنٹ قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہمارے نظریاتی جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو تکلیف ہے. ہمارا قائد, ہمارے یہاں کی جو لیڈرشپ آئے گی انشاءاللہ, ابھی